पालीवाल ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की जो पहल शुरू की गई, मेवाड़ महासभा, पालीवाल ब्राह्मण मेवाड़ महासभा की एक पहल थी। 2018 से ये मुहिम शुरू हुई। इस मुहिम के तहत मेवाड़ के इतिहास को संकलित किया गया। ब्राह्मण समाज के जो गांव हैं, 635 गांव हैं, उन 635 ही गाँवों के इतिहास को संकलन किया गया। इस इतिहास के संकलन में अहम भूमिका रही, जिन्होंने इतिहास का संकलन किया हुए हैं घनश्याम पालीवाल। उनके द्वारा, उनके प्रयासों से एक पुस्तक लिखी गई और पूरे समाज को एकजुट करने के प्रयास किए गए और साथ ही पालीवाल ब्राह्मण समाज में जो भ्रांतियां थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया गया। पालीवाल ब्राह्मण समाज की विभिन्न जो श्रेणियों के समाज हैं के लोग हैं, वो नागदा समाज हैं, मेनारिया समाज हैं, इन सभी समाजों की को बताया इस इतिहास के माध्यम से कि वो एक ही हैं और उनका मूल एक ही हैं। उनमें कोई भी भेदभाव की जो बातें हो रही हैं वो गलत हैं। पूरा समाज एक है और सभी को एक मंच उपलब्ध करवाया और इसी एक मंच के माध्यम से किस तरह से पूरे पालीवाल ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की ये मुहिम थी। इस मुहिम में 2018 से ये शुरू हुई और 2023 आते आते उन्हें मुकाम मिला। इस मुकाम के जरिए पूरे समाज को एकजुट करने के प्रयास हुए। अब आइए जानते हैं महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर केशुलाल पालीवाल क्या कहते हैं इस पूरी मुहिम को किस तरह से आज इस महासम्मेलन के माध्यम से सार्थक की हैं। अखिल भारतीय पालीवाल महासम्मेलन 2 दिन से राजसमंद में जारी है। आखिर क्या कुछ निकल कर आया है इस 2 दिन के मंथन से? नमस्कार, जय श्री कृष्ण। इस महासम्मेलन में बहुत कुछ समाज को मिला है। समाज को एकजुटता का हमारे प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ सभी श्रेणियों का एक जगह मिलन हुआ है। कई वर्षों से प्रतीक्षा थी इस चीज़ की कि इतिहास के बाद में आज कम 800 साल वर्षों से इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया गया, जिसके अंदर सभी श्रेणियों के एक जगह, एक जाजम पे, एक मंड के नीचे उनको बैठने का मौका मिले। ये हमने उपलब्ध कराया पालीवाल ब्राह्मण महासभा मेवाड़ राजसमंद ने। राजसमंद महाराणा ये मेवाड़ महासभा बहुत ही घर घर जा कर के और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे पूरी टीम ने जितना सहयोग और जितनी मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। और जिसका परिणाम हमें ये मिला कि 2 दिन का अधिवेशन सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। कुछ अंतिम क्षण बाकी है जिसमें जो है समापन की घोषणा की जाएगी। ऐसी स्थिति में पालीवाल समाज को नई दिशा मिली है। पालीवाल समाज का इतिहास जो काफ़ी लोग नहीं जानते थे, कम से कम 650 गांव हमारे पालीवालों के हैं। पालीवाल, मेनारिया, नागदा, 24, 44, 12, 16, 52 जितने भी हमारे समाज के जो श्रेणियाँ हैं इस महासंघ की जो जुड़ी हुई, उन सभी श्रेणियों के लोगों के बीच में कल मंथन करके, विचार विमर्श करके, बुद्धिजीवी और उनके पंच पटेलों से मिल करके और हमने इस चीज़ का तथ्य निकाला और निकाल करके निचोड़ मंथन करने के बाद इसको फाइनल रूप दिया इसका घोषणा पत्र का, जो घोषणा पत्र आज से हमने महासभा के मार्फत लागू किया जाएगा। ये और उसके बाद में जो इतिहास हमारा काफ़ी वर्ष पुराना और जो काफ़ी क्षेत्र में जो है फैला हुआ था, लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ थी कि भाई पालीवाल कहाँ से आए, गुजरात से आए, मारवाड़ से आए, कुलतरा से आए, या जहाँ से भी वो बताते हैं उनके तथ्य निकाल करके हमने पूरा उनके साथ में विवरण पेश किया है ताकि ये सारी भ्रांतियाँ खत्म हो जाए। भ्रांति खत्म होने के बाद में उनको लगे, आने वाली पीढ़ी को लगे कि हम कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हमारा वापस विसर्जन हुआ था बीच में और कहाँ आकर के हमारा आज यहाँ स्थित था। सम्मेलन में मुख्य रूप से क्या निर्णय लिए गए समाज के बेहतरी के लिए, समाज के भविष्य के लिए? वैवाहिक संबंध बनाए जाए। जो वैवाहिक संबंध बनाने के लिए हमारे पास प्रतिबंध था, पहले कई तरह की श्रेणियों की अलग अलग जाजमें थी। अलग अलग श्रेणियों के जाजम के हिसाब से कोई 24 में नहीं करता, 24 वाला 52 में नहीं करता, 52 वाला 44 में नहीं करता। हमने इस तरह का भेद मिटा दिया। हम किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। 24 वाला 44 में कर सकता है, 44 वाला 52 में कर सकता है, 52 वाला नागदा में कर सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट जो हमने खुला किया। खुला करने से हमको मंच खुला मिल गया। खुला मंच मिलने से हमारे वैवाहिक संबंध के लिए, हमारे पास काम करने के लिए काफ़ी क्षेत्र बड़ा मिल गया है। इसलिए अब जो प्रलय होने वाली जो स्थिति है, दूसरे समाज की जो महिलाएं
दूसरे समाज की जो बच्चे हमारे समाज में हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए प्रवेश करना चाहती थी, उनके पर रोकथाम लगेगी। दूसरा, मृत्यु बहुत बिल्कुल बंद है, मृत्यु बंद नहीं किया जाएगा। शादी ब्याह के अंदर सगाई की रस्में हैं, फिजूल खर्चा नहीं किया जाएगा। तोरण के ऊपर जो पाके हैं वो हमारे इस तरह से कोई समाज के रीति रिवाज के हिसाब से करो, मगर ज़्यादा खर्चा नहीं करने का। शिक्षा के क्षेत्र में जो बेरोजगार लड़के लड़की है उनकी काउंसिल कराएंगे, उनको ट्यूशन कराएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। उनके लिए जो भी तकलीफें होगी, क्लासें लगानी पड़ेगी, क्रॉसिंग क्लासें तो हम लगाएंगे। फिर स्वास्थ्य के लिए योग शिक्षा का ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए जो है ब्लड बैंक खोले जाएंगे, जिसके अंदर ब्लड की व्यवस्था की जाएगी, और ब्लड की व्यवस्था करके जो गरीब परिवार है जिनको खून की आवश्यकता है उनको निःशुल्क खून उपलब्ध कराया जाएगा। सांस्कृतिक, वैदिक और ये जो हमारे संस्कारित जो गुण है वो कायम करने के लिए, पुनः कायम करने के लिए उनके लिए वैदिक पाठशालाएँ खोली जाएगी, सांस्कृतिक पाठशालाएँ खोली जाएगी, जिसके अंदर कोई भी पंडित का जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहता है वो आराम से कर सकता है। इस तरह से जो है हमने कहीं रोजगार के लिए जो विधवा महिलाएं बहन बेटियाँ जो बैठी हुई है उनके लिए कोई रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए समाज अग्रणी रहेगा, समाज प्रेरित करेगा। इस तरह से हमने 11 पॉइंट लिए, 11 विषय लिए। 11 विषय के अंदर सारी समस्याओं का समाधान उसमें हो जाता है। हम लोग उनके लिए उत्थान के लिए काम करेंगे, सामाजिक स्तर से काम करेंगे, राजनीतिक स्तर से काम करेंगे। किसी प्रकार की कोई आपसी तकलीफ है तो काम करेंगे। केवल मात्र न्यायालय क्षेत्र के अंदर जो अपराध के अंदर श्रेणी में आता है उस काम को हम नहीं करेंगे, बाकी सब काम हम करेंगे। तो क्या राजनीति में भी समाज की सहभागिता बढ़ाएंगे? हमारे इसमें सम्मेलन के अंदर, हमारी समाज के अंदर, हम महासभा के अंदर किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, परंतु हम राजनीतिक में जा सकते हैं, राजनीतिक हमारे अंदर नहीं आ सकती। दूसरा, जो काम करेंगे राजनीति स्वाभाविक है, लोग तो करेंगे। जो आगे किसी से विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो तो उसमें जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि पालीवाल ब्राह्मण को भी अगर खड़ा होता है तो उसके लिए सपोर्ट करने का और उसको आगे बढ़ाने का। जो भी राजनीतिक दल टिकट देगा हम उनके साथ है, कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक में बढ़ावा मिलना चाहिए, सभी लोग कर रहे हैं, परंतु हमारा उद्देश्य इस सम्मेलन का उस प्रकार से नहीं। हम ये क्लियर कर देते हैं, हमारा उद्देश्य केवल मात्र हमारे समाज को संगठित करना है, समाज का सर्वांगीण विकास करना है और समाज को एकजुट करना है, और समाज के अंदर जो कमियां हैं उनको निकाल करके और इसको ताकतवर बनाना है। और सामूहिक विवाह और युवक युवती परिचय सम्मेलन की भी बात है। बिल्कुल परिचय सम्मेलन अगले ये आने वाले टाइम में दीपावली के बाद में हम परिचय सम्मेलन रखने वाले हैं, और परिचय सम्मेलन के बाद में सामूहिक विवाह रखने वाले हैं। इसके अंदर सभी श्रेणी हमारी पालीवाल समाज की 24, 44, 52, 12, 16 और मैनेरिया और नागदा सभी समाज इसमें शामिल होंगे। परिचय सम्मेलन में भी शामिल होंगे, वैवाहिक सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जो उसमें जो है सार्वजनिक सामूहिक विवाह किया जाएगा। और इस तरह से सामूहिक विवाह के अलावा भी रोजगार के लिए उपलब्ध कराएंगे, रोजगार के लिए फील्ड उपलब्ध कराएंगे। हमारे काफ़ी पालीवाल समाज के और समाज के अंदर जो भी संगठित है, समाज के अंदर जो है काफ़ी लोग जो है जो उद्योगपति है, जो व्यावसायिक है, उनके पास रोजगार की उपलब्धता है तो वो उपलब्ध कराए, समाज को एडजस्ट करे तो समाज मजबूत होगा। ये विचार हमारा है सर। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष केशुलाल पालीवाल ने बताया कि आज इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न अंचलों से ब्राह्मण, पालीवाल समाज, मेनारिया समाज, नागदा समाज के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और आम लोग इसमें शामिल हुए। ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया कि किस तरह से समाज सशक्त हो, मजबूत हो, कुरीतियाँ दूर हो, और जो किस तरह से समाज की जो प्रतिभाएं हैं, छात्र हैं, उन्हें एक मंच दिया जाए, उस मंच के जरिए किस तरह से उनकी प्रतिभाएं आगे बढ़े और समाज किस तरह से सर्वांगीण रूप से विकास कर सके, इसकी ओर चिंतन किया गया, मनन किया गया और मंथन किया गया। और इसी के तहत 11 प्रस्ताव मुख्य रूप से इस सम्मेलन में लिए गए और उन प्रस्तावों को सर्वसहमति से पारित किया गया। और साथ ही सभी खंड खंड में जो बटा हुआ समाज था, उन्होंने एक मंच के माध्यम से, एक स्वर के माध्यम से कुरीतियों को त्यागने और सामूहिक रूप से समाज को सशक्त व मजबूत बनाने की बात पर हामी भरी और
भविष्य में आने वाले वक्त में ख़ास तौर से जैसा कि कार्यकारी अध्यक्ष केशुलाल जी ने बताया कि सभी जो समाज के लोग हैं अब इन सभी समाजों में मेनारिया, नागदा और पालीवाल समाज की विभिन्न श्रेणियों के सभी लोग आपस में शादी ब्याह कर सकेंगे और इससे निश्चित रूप से इस पहल को आगे बढ़ाते हुए समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनके भी आगे लाने के प्रयास किए जाएंगे। उनके लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और किस तरह से समाज का समग्र उत्थान हो वह प्रयास इस महासभा के माध्यम से आने वाले वक्त में किए जाएंगे। निश्चित तौर पर यह जो पहल थी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने की और नवाचार के माध्यम से समाज को एक मंच उपलब्ध कराने की यह बहुत ही अनुकरणीय और अनूठी पहल दिखी और भविष्य में अन्य समाज को भी इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है ताकि अन्य समाज भी इसी तरह बदलाव करें समाज में, अपने गाँव में, ढाणी में, ताकि निश्चित तौर पर घर परिवार के साथ हर समाज सशक्त और मजबूत बन सकें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।